नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्रॉडकास्ट विद ऑडकास्ट में, जहां जिंदगी के छोटे बड़े फ्रॉड और ऑड मोमेंट्स बन जाती हैं इंस्पायरिंग कहानियां। आज हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान जो दिन में गवर्नमेंट स्कूल में कॉमर्स लेक्चरर, शाम को आर्ट टीचर और बचपन से रंगों की दुनिया में जीने वाली हैं। और हाँ, इन्होंने ग्लोबल पीजेंट मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया 2020 के स्टेज पर मिसेस ब्यूटीफुल हेयर भी कॉन्कर किया है। एक ही फ्रेम में चौक, कैनवस और कैटवॉक। लेट्स वेलकम मिसेस मंजुला श्रीवास्तव। थैंक यू प्रमोद। नमस्कार, हाय हेलो आप सभी को। आप अपनी कहानी हमारे लिसनर्स को 2 मिनट में सुनाइए, किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह। मैं आपको छोटे छोटे क्यूज देता रहूंगा, आप बस एक बहती नदी की तरह अपनी कहानी सुनाते जाइए। बचपन में आपकी आर्ट से मुलाकात कब हुई? पर्टिकुलर डे, दिन, महीना तो याद नहीं, लेकिन पापा अक्सर पढ़ाई में फोकस करने के लिए हमारे पास कुछ मैगजीन्स, कुछ या पुराने पेपर भी लाते थे जो प्लेन रहता था, एक साइड क्लब से लाते थे कि हम उसका उपयोग करेंगे। तो मेरे को उसको देखकर मैं प्लेन पेपर कलर से भरती थी, कुछ ना कुछ बनाती थी, और शायद ऐसे ही करते करते मेरे में वो हुनर जो है वो दिखा उनको। और उसके बाद उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाया, मेरे पेंटिंग्स के लिए मुझे सामान भी ला के देते थे, और ऐसे शायद ये बढ़ता गया। कलर्स के प्रति मेरा प्रेम अभी भी है। स्कूल टीचर बनने का डिसीजन कैसे और क्यों? स्कूल टीचर पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं स्कूल टीचर ही बनूंगी। बस पढ़ाई करती गई, जैसा पापा बोलते थे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री, सब होता गया। और उसको भी मैंने बहुत बेस्ट तरीके से किया। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बीएड में, कॉलेज में मैं टॉपर रही हूँ। साथ ही साथ आर्ट में मेरा हमेशा से ही एक रुझान था, तो साथ साथ मैं उसको भी करती रहती थी। और कुछ किसी को कुछ गिफ्ट देना तो मैं अपने हैंडमेड गिफ्ट ही देती थी, हैंडमेड कार्ड्स ही बनाती थी, वही देती थी। और ये पैशन बढ़ता गया, और आज मैं दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ। टीचर भी हूँ, एक गवर्नमेंट टीचर, व्यापम के थ्रू मेरा मेरिट में नाम आया, अच्छा स्कूल मिला, अच्छे स्टाफ मिले। बच्चों ने मुझे बताया कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ। मैं जब पढ़ाती हूँ उनको बहुत अच्छा समझ में आता है, तो मुझे मोटिवेशन उन्हीं से मिला, और मैं अब उसको भी बहुत अच्छे से शिद्दत से करना चाह रही हूँ, करती हूँ। और शाम को मैं अपने आर्ट वर्क में भी खुश हूँ। 25 से 30 साल के आर्ट के सफर में आपका सबसे यादगार पल कौन सा है? यादगार पल ऐसा बहुत है, लेकिन अभी जो मैं मोमेंट जी रही हूँ, मेरा काम जो पहले घर में ही था, लोगों तक केवल एक शौक किया। मैं जब गिफ्टिंग करती थी बना के तो लोग तारीफ करते थे, लेकिन आज उसका मुझे ऑर्डर एक वर्क मिलता है, लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, प्लस खरीद के ले जाते हैं। दूसरा, मेरे पास 50 बच्चे हैं जो मेरे से सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, तो ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। इससे मुझे बहुत नाम मिला, सम्मान मिला, नया मंच मिला। अच्छा लगता है, जो आर्टिस्ट के रूप में मेरी पहचान है। ग्लोबल पीजेंट के स्टेज पर खड़े होने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बाय एक्सीडेंट हुआ। अचानक एक ऐड देखा था, और फिर हस्बैंड से पूछा क्या इसमें अप्लाई किए। थोड़ा सा हमने टर्म्स कंडीशन सब देखी, किया, अप्लाई किया, ऑडिशंस हुए, और 2-3 राउंड हुआ। मेरा सिलेक्शन जो है दिल्ली के फाइनलिस्ट तक मेरा नाम चला गया। ग्रूमिंग सेशंस हुए, और वहाँ 33 कंटेस्टेंट्स के अंदर ओवरऑल इंडिया में, तो मुझे टॉप 12 में मेरे को एक टाइटल जो है होल्डर का एक खिताब मैं जीत के ला पाई। और बहुत कुछ सीखने मिला। शायद मैं उतनी बोल्ड, बहुत मॉडल जैसे तो नहीं हूँ, कई लोग ने मुझे उसको डिमोटिवेट भी किया था कि मैं उस लायक नहीं हूँ उस मंच के, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और यादगार एक मेमोरेबल समय है मेरे लिए जीवन भर के लिए, उस स्टेज को मैंने देखा है। दिन में स्कूल टीचर, शाम को आर्ट टीचर, आप ये दोनों कैसे बैलेंस करती हैं? कभी ऐसा लगा कि बस हो गया, अब और नहीं? बस हो गया नहीं, कुछ लिमिटेशन नहीं है। अभी तो शुरू किया है, क्योंकि कुछ साल तक हम जो फाइनेंशियल स्ट्रगल, बच्चा छोटा था तो उन सब में बहुत बिजी थे। अब तो मैंने अपना शौक शुरू किया है। अब मुझे लगता है अब मैं लाइफ जी रही हूँ, तो अभी तो शुरू किया है, तो इसको खत्म करने का तो नहीं है, हो गया नहीं। और अभी मैं इसको और ग्रो करना चाहती हूँ, के साथ साथ और बढ़ना चाहती हूँ। अपने साथ अपनी कलाओं को अपने दूसरे बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि ये कला लुप्त ना हो। कई कला जो है, हस्तकला लुप्त होती जा रही है, तो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। आने वाले समय में वो आगे से लेकर जाए। मेरा अब ये है कि उसे बड़े स्तर पे लेकर जाओ। ये हमारे सेगमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जीवन में आपके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड मोमेंट क्या रहा? जब ग्लोबल पेजेंट के लिए मैं
दिल्ली की फाइनलिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, तब कुछ लोगों का कहना था कि मैं उस लायक नहीं हूँ। आई नो बहुत परफेक्ट नहीं हूँ हर चीज में, बट मैंने कोशिश की थी उस स्टेज तक पहुंचने की, तो कुछ लोगों के मुंह बंद हुए होंगे उस वजह से। और जो भी सीखा जाना मिला, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। अच्छा लगा। आपके स्टूडेंट्स आपको सिर्फ टीचर नहीं, एक आर्टिस्ट और रोल मॉडल के रूप में भी देखते हैं। आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा लेसन क्या है? एकेडमिक और आर्ट को साथ में लेकर चला, तो बच्चे जो है हमेशा टीचर को एक आइडल मानते हैं, ये सब जानते हैं। तो जब मैं एज ए टीचर वहाँ काम करती हूँ तो बड़ी शिद्दत से पढ़ाना है, उनके साथ हर मोमेंट को मैं एंजॉय करती हूँ, बच्चों के साथ भी, क्योंकि बच्चे ही आपको रियलाइज भी कराते हैं, आपको रोज भी सिखाते हैं, बच्चे भी सिखाते हैं। तो वो भी मुझे बहुत पसंद है, टीचरशिप का जॉब भी। आज मैं उसमें भी बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने काम किया, साहित्य से उससे जुड़ी, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी रही, तो साहित्य से भी जुड़ने का मौका मिला। और कला का क्षेत्र तो है ही जो मेरा अपना है, तो बच्चे उसको बहुत मुझे फॉलो करते हैं। और अगर मैं उनको कुछ गाइडेंस करती हूँ तो प्रॉपर सुनते हैं, आगे बढ़ने के लिए पूछते भी हैं, और उनको बताती हूँ जो हमें नहीं मिल पाया उनको सही मार्गदर्शन मिले, गाइडलाइंस मिले, तो वो कोशिश रहती है। जिंदगी का सबसे ऑड मोमेंट? नहीं, ऐसा कोई खास तो नहीं है। जब कोई स्टूडेंट आपको बोल देता, शुरू शुरू में जब बच्चे बोलते थे कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तब मुझे यकीन नहीं होता था कि मैं सही में अच्छा पढ़ाती, क्योंकि मुझे लगता था मैं टीचर बनना ही नहीं चाहती थी, तो मैं कैसा पढ़ा सकती हूँ। तो ये रियलाइजेशन हुआ, और बच्चों में जो चेंजेस आए, वो कई लोगों ने बोला कि आप पढ़ाते आप या आपकी वजह से बच्चों में चेंजेस आए। अभी दूसरा मेरे पास जो 35 से 50 बच्चे सीख रहे हैं, वो भी मुझे रियलाइज कराते हैं, मैडम आप इतना अच्छा बनाते हो, इतना इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझ में वो खूबी वो दिखाते हैं कि मैडम आप में ये खूबी है, दूसरे बताते हैं। तो ये थी मंजुला जी, जिनका मानना है कि उनके आर्ट के पीछे भगवान शिव की कृपा और मां सरस्वती का आशीष है, जो वाकई सच है। आज की बातचीत ने एक चीज क्लियर कर दी है, चाहे चौक हो या ब्रश, स्टेज हो या क्लासरूम, असली कला तो अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ना है। थैंक यू मिसेस मंजुला, आपने अपनी कहानी इतनी खूबसूरती के साथ हमसे शेयर की। और दोस्तों याद रखिए, लाइफ के फ्रॉड और ऑड पल ही बनाते हैं हमें असली आर्टिस्ट। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही मेहमान से जिनकी कहानियां खूबसूरत हों।